Hey everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. तो मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, सिर्फ शॉर्ट्स बना पा रही हूँ। जो शेड्यूल ऑलरेडी मैंने करके रखा है और वो खुद ही पोस्ट हो जा रहा है टाइम टू टाइम। तो मेरे को अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है कि मैं मतलब वीडियोस बनाऊँ। बट आज मैंने थोड़ा टाइम निकाला है क्योंकि मुझे कंटिन्यू करना था वो शादी का सीरीज़ कंटिन्यू जो मैं कर रही हूँ उसको मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। तो अभी सुबह के 11:45 हो चुके हैं और नाश्ता वाश्ता करके बैठ गए हैं और बस आप लोगों को बताने के लिए। तो मैंने क्या बताया था कि हमारी फैमिली मिली थी। ओके, मिलने के बाद क्या हुआ? What happened? Say hi. Hi. Yeah. So she will play over here and I'll be recording for you all. तो क्या हुआ था कि फैमिली मिली, बात की, वो तो मैंने आपको बता दिया। और वहीं ऑन द स्पॉट यस हुआ था। उसके बाद हुआ कि जैसे सब सोचते हैं ना कि लड़के का जॉब वगैरह थोड़ा देख लेना चाहिए, थोड़ा रिव्यू कर लेना चाहिए जाके ऑन द स्पॉट एंड एवरीथिंग। तो इसके लिए मेरी मम्मी, पापा और मेरे मामा 3 लोग गए थे। वो लोग गए थे जोड़ा उड़ीसा में। जोड़ा एक जगह है उड़ीसा में जहाँ पे विजय काम करते थे। तो वहाँ गए थे सब लोग। वहाँ काफ़ी खातिरदारी की गई, विजय ने की। और 9th या 10th फरवरी को लोग गए थे 2016 में। यस। तो वो लोग गए, मतलब वहाँ पे काफ़ी हुई, वहाँ पे काफ़ी खातिरदारी हुई, काफ़ी मतलब इन लोगों ने अच्छा, मतलब इन लोगों को अच्छा फील हुआ तीनों को। और वहाँ पे क्लब हाउस घुमाए, वहाँ गेस्ट हाउस में रुके थे मम्मी पापा सब लोग। तो काफ़ी अच्छा था सब कुछ। विजय ने काफ़ी ज़्यादा मतलब टेक केयर किया इन लोगों का, सब कुछ अच्छा था, मतलब एवरीथिंग वाज गुड। और सारा कुछ पता वता करने के बाद, वहाँ का कैंपस, वहाँ की लाइफ देखने के बाद, फिर उसके बाद फिर सब रिटर्न आ गए। 3rd डे 2nd डे रिटर्न आए थे, मतलब आज गए, कल रुके, परसों रिटर्न। हाँ, कुछ ऐसे ही था। साइलेंस सूवी, आप शांति से खेलो ना। फिर क्या हुआ कि हो सकता है आपको बहुत सारी खट खुट की आवाज़ आ रही है क्योंकि हमारे घर में कुछ काम चल रहा है, तो ऐसे थोड़ा सा आपको सहना पड़ेगा। एंड आई कांट हेल्प ऑन दैट। ओके। तो फिर क्या हुआ कि फिर मम्मी लोग वापस आए। फिर उसके बाद मैं उस टाइम कॉलेज में थी। और 14 फरवरी को विजय ने मेरे पास फ्लावर्स, केक और क्या भिजवाया था, टेडी, ये सब कुछ भिजवाया था मेरे को वैलेंटाइंस डे पे, फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम हिम। फिर उसके बाद हुआ कि डेट फाइनलाइज़ करना। तो मेरा मन था कि मार्च स्टार्टिंग में, लाइक 2nd या 4th का डेट था उस ईयर का। तो मैं उसके लिए रेडी थी कि 2nd या 4th मार्च विल बी गुड। बट क्योंकि विजय को ऑस्ट्रेलिया जाना था उसके तुरंत, मतलब उसी टाइम पे स्टार्टिंग वीक ऑफ मार्च में, 1st मार्च को शायद उसे निकलना था, तो वो चीज़ प्रीपोन हो गई और मेरा इंगेजमेंट हुआ 24 फरवरी 2016, क्योंकि उसे वहाँ जाना था। और मतलब उससे पहले वो चाहता था कि इंगेजमेंट करके वो जाए। और ठीक है, फिर पेरेंट्स भी रेडी हो गए क्योंकि ठीक है, जब सब कुछ ठीक है तो फिर रुकना क्यों है। और तो जल्दी जल्दी जस्ट इमेजिन, 10th फरवरी को देखा उन लोगों ने, 24 फरवरी को इंगेजमेंट का डेट फाइनल। और मैं यहाँ थी भी नहीं अपने घर पे, मैं थी कॉलेज में। और मेरी सारी शॉपिंग जो भी हुई वो सब मम्मी ने किया, पटना से हुई थी शॉपिंग, साड़ी वगैरह जो भी। इवन जो ब्लाउज़ थी मेरी, फिटिंग ही नहीं थी, प्रॉपर फिटिंग था ही नहीं वो सब, मतलब जो भी ब्लाउज़ सिलवाए गए थे, 2-3 ब्लाउज़ सिलवाए गए थे, वो सब लूज़, इतना लूज़ ही था। मतलब somehow I managed on my engagement date, that's it। तो हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं आई, मैं 2 या 3 दिन पहले आई थी इंगेजमेंट के। 24th को इंगेजमेंट थी, शायद 20th या 21st को आई थी मैं इंदौर से। उसके बाद मैं बरौनी गई थी, मतलब घर पे अपने। उसके बाद हमें पटना आना था, तो फिर बरौनी गई थी, फिर पटना आए हम 1 दिन पहले।
24th को इंगेजमेंट था, 23rd को हम पटना आए, क्योंकि उस दिन मेहंदी वेहंदी लगाना था और सब कुछ था। फेस का सारा कुछ मैं बरौनी से ही करवा ली थी, क्योंकि वहाँ पे अच्छे से कर देते हैं घर में आके। तो वो सब करवाया, क्लीन अप, फेशियल वगैरह। और जब मैं पटना गई 23rd को, फिर रात में मेहंदी लगवाए थे हम मौर्या में, मौर्या लॉक है ना, तो वहाँ पे गए थे मेहंदी लगवाने। तो मेहंदी वेहंदी लगवाए, फिर 24th को भाई वेन्यू में एक इशू थी पहले ही। वेन्यू का क्या हुआ था, 2 वेन्यू थी, हाँ गुड। एक था गार्गी ग्रैंड और एक था पनाश। तो पनाश में पहले पे हो चुका था, मेरे पेरेंट्स ने पे कर दिया था, बट उन लोग के साइड से दिक्कत हो रही थी और मतलब वो लोग रेडी नहीं थे, कुछ तो था, हॉल छोटा या समथिंग वाज एन इशू, जिसके कारण उन्होंने मना कर दिया और फिर दोबारा हमें गार्गी ग्रैंड करना पड़ा। उस वजह से हमारे कुछ पैसे भी ऐसे ही डूब गए, सिर्फ वेन्यू चेंज करने के कारण, क्योंकि उन लोगों ने रिफ़ंड नहीं किया। सो व्हाट हैपन, रिफ़ंड नहीं किया, तो लॉस भी हुआ हमारा, बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। वी कीप क्वाइट ना, यू कैन डू योर वर्क, यस। तो गार्गी ग्रैंड में फ़ाइनल हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि हाँ, फिर वहीं थी हमारी इंगेजमेंट। एंड देन व्हाट हैपेंड कि 24th को फिर हम रेडी हुए, फिर मैं घर पे ही रेडी हुई थी। मेकअप का क्या हुआ था, मेकअप मेरे को खुद ही करना था। डेफिनेटली मैं खुद ज़्यादा अच्छा मेकअप कर सकती हूँ और करती भी हूँ नॉर्मल डेज़ में। और एक नेचुरल जो मेकअप होता है ना, जैसे ज़्यादा ग्लोई भी नहीं, ज़्यादा मतलब एबनॉर्मल नहीं लगना चाहिए, मतलब जो रियलिटी है दैट शुड नॉट बी हिडन, कि मैं ऐसी दिखती हूँ तो ऐसी ही हूँ मेकअप के बाद भी। तो वो चीज़ें ना मिस कर दी मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल अराउंड, क्योंकि उन लोगों का कहना था कि पैसे बचाने के लिए हम मेकअप नहीं करवा रहे। कम ऑन यार, सब मेकअप आर्टिस्ट, छोटे मोटे मेकअप आर्टिस्ट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो आपका पैसा पूरा मतलब फुलफ़िल कर दें, आप जितना भी अमाउंट दो। तो वैसा ही कुछ हुआ मेरे साथ, इतना वाहियात मेकअप करवा दिया गया मेरा, मतलब इतना वाहियात। मेरी मम्मी भी गुस्सा हो रही थी कि दूसरों के चक्कर में हमने पूरा बर्बाद कर दिया। मतलब सब लोग, मेरे फैमिली में सब लोग रिग्रेट कर रहे थे उस मेकअप के बाद, बट अब क्या कर सकते थे। मतलब मेरा चेहरा ऐसा बना दिया था ना, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स से, धब्बे धब्बे से हो रहे थे, यू वोंट इमेजिन। ऐसा हो गया था मेरा चेहरा एंगेजमेंट के दिन, मतलब बहुत गंदा दिख रहा था, बहुत गंदा। इससे अच्छा मेकअप मैं खुद करती हूँ। तो क्या हुआ कि मेकअप फिर वो सॉरी तो मेकअप तो अब कर लिया था, अब कुछ कर नहीं सकते थे, और फिर जाना था हमें, हम लेट हो रहे थे। फिर उसके बाद हम निकल गए गार्गी ग्रैंड के लिए। फिर हम सब गए, फिर वहाँ पे थोड़ी देर बैठे, फिर पूजा वूजा होती है, वो सब हुई। एक बार मेरी हुई, फिर उसके बाद एक बार विजय की हुई, दोनों की वन ऑन वन हुई, 1 by 1। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर वही क्या हुआ, रिंग सेरेमनी हुई, और फिर खाना वाना खाया, गिफ्ट्स मतलब वो जो देते हैं रिंग सेरेमनी में क्या होता है, फ्रूट्स और वो सामान वगैरह लाते हैं, वो सब दिया भैया, खाना वाना खाया। फिर उसके बाद बस बातें बातें की हमने और विजय ने। तो हम लोग साथ बैठे थे, बहुत लोग हमें बहुत नोटिस कर रहे थे, और उन्हें उसके बाद से और अच्छे से लगा कि हमारा लव मैरिज है। बट ठीक है, लोगों के लगने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, और मैंने पहले ही क्लियर कर रखा था कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, अगर मैं बात कर रही हूँ तो कर रही हूँ, मैं बिंदास हूँ, आई कैन टॉक टू एनीवन, और जिससे शादी हो रही है उससे कर सकते हैं। अब लोग सोचे कि लव मैरिज है, ये है, वो है, फलाना ढिमकाना, क्या जाता है, सोचो ना, और अच्छी बात है, एक टॉपिक तो मिलती है लोगों को बात करने के लिए अपने घर में। तो ठीक है, हमने पूरा मतलब एंगेजमेंट वगैरह हुआ, उसके बाद खाना वाना खाया, फिर हम निकल गए। हम रुके थे पटना में आंटी के घर, और उसके अगले दिन मम्मी लोग को जाना था एक जगह, और विजय का था कि हम मिलेंगे। तो क्या हुआ कि हम निकले सब घर से साथ में। जस्ट अ मिनट, व्हाट, ओके, प्ले 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 प्ले। फिर क्या हुआ कि हम लोग निकले, ठीक है, हम लोग साथ में ही निकले, मम्मी पापा और भाई साथ में निकले। वो लोग तीनों कहीं और गए, मुझे एक जगह पे ड्रॉप किया, वहाँ विजय आ गया था स्कूटी से, तो मुझे वहाँ पे लेके ड्रॉप किया। फिर विजय से मिले वो लोग, मम्मी पापा लोग,
और उसके बाद विजय ने प्रणाम वगैरह किया। उसके बाद फिर विजय के साथ मैं स्कूटी बैठ कर निकल ली और ये लोग कहीं और चले गए। फिर हम घूमने गए थे, अभी पटना के सैर कर रहे थे। पटना का आइडिया उसे भी नहीं था ज़्यादा, बट फिर भी हम गए बाहर। पहले वो मेरे को ले गया टाइटन की शॉप पे, जहाँ उसने मेरे लिए बहुत प्यारी सी वॉच खरीदी, टाइटन रागा। और उसके बाद फिर हम गए कुछ खाने मौर्या में, होटल मौर्या में। तो हम खाए थे चिकन सिजलर खाए थे और हमने जूस पिया था, ठीक है, और फ्रूट जूस ही था एज़ पर मॉकटेल काइंड ऑफ, ठीक है। तो वो पिया। उसके बाद फिर हम घूमने लगे, फिर इधर उधर हम चक्कर काट रहे थे, क्योंकि मुझे तो लोकेशन का आइडिया नहीं था बिल्कुल भी पटना में, उसे भी नहीं था। तो हम रास्ते पे भटक गए थे। शाम हो रही थी, मतलब अंधेरा सा हो रहा था। फिर मम्मी लोग को लौटना था और ड्राइवर को बाहर मतलब उसे घर जाना था, कुछ काम था उसका इम्पोर्टेंट। देन व्हाट हैपेंड कि हुआ कि फिर जल्दी आने का। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे फ़ोन आया कि जल्दी आ जाओ, ऐसा ऐसा ड्राइवर को जाना है। तो मैं तो आती, बट हम ना रास्ते ही भटक गए थे, विजय ही रास्ता भटक गए थे कि जाना किधर, इधर उधर इट वॉज सो कन्फ्यूजिंग। उसके बाद फिर भी किसी तरह हम जल्दी फिर पहुँचे मौर्या के पास ही बोला था मिलने का। मौर्या के पास पहुँचे, फिर उसके बाद फिर से विजय ने मिला सबको प्रणाम किया। उसके बाद फिर मैं चली गई मम्मी लोग के साथ। तो उसके बाद वो चला गया अपने घर। देन व्हाट हैपेंड, फिर उसके अगले दिन हाँ 26 को मेरा ट्रेन था इंदौर का पटना से, जो मुझे पकड़ना था। फिर अगले दिन सुबह में विजय आए स्टेशन पे हमें सी ऑफ करने। मैं और मेरा भाई एक साथ जा रहे थे। वो भोपाल उतरता है, मैं इंदौर उतर। फिर क्या हुआ कि हम स्टेशन पहुँचे और विजय उस दिन उठने में लेट किए थे। स्टिल ही केम विद स्कूटी, और जाम वाम भी था, ट्रैफिक जाम, फिर भी वो आए। और लकीली हमारी ट्रेन, मेरे और मेरे भाई की ट्रेन एक तरफ थी और अपोजिट में पापा मम्मी की ट्रेन लगने वाली थी। तो ये बहुत अच्छा था कि एक ही प्लेटफॉर्म पे दोनों ट्रेन थी। तो विजय पहले हमें सी ऑफ किए और हमारे बॉगी में आके फिर बैठे, फिर ओके हमारी ट्रेन निकली। तो फिर मम्मी पापा के साथ जाके उनके बॉगी में बैठ के थोड़ी देर बातें किए जब तक ट्रेन नहीं स्टार्ट हुई थी। तो क्या हुआ था कि वैसे ही बातें हो रही थी शादी वादी की, कैसे क्या करना है। तो विजय का यही था कि मतलब अच्छे से होनी चाहिए, स्वागत अच्छे से, और थोड़ा वैसा लगना चाहिए, थोड़ा अच्छा, मतलब प्रॉपर तरीके से, थोड़ा अच्छे से होना चाहिए ब्रॉड लेवल। तो हमारा भी वही था, क्योंकि सिंगल मैं ही डॉटर हूँ, तो मेरे पेरेंट्स का भी यही था कि सब कुछ प्रॉपर होना चाहिए। तो वही सब बातें हुई। फिर उसके बाद मम्मी पापा भी निकल गए। विजय अपना वापस घाटों, मतलब वापस जोड़ा जाना था उनको, तो वो तुरंत नहीं निकले, कुछ दिन बाद निकले थे और निकल गए। फिर उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया निकल गए, क्योंकि उन्हें ऑस्ट्रेलिया जाना था, जैसा मैंने पहले ही बोला था। तो 1 मार्च को वो निकले थे ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद बस यही सब है। और उसके बाद मैं इंदौर चली गई। उसके बाद की कहानी मैं आपसे नेक्स्ट में शेयर करूँगी। उसके लिए आप बने रहना। छोटा ही बोल पाऊँगी, इतना सारा नहीं बोल पाऊँगी एक बार, इसलिए नेक्स्ट व्लॉग में बने रहना, भूलना मत। बाय। और बाकी आगे के व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर भी करना हमारे चैनल को। बाय, लव यू ऑल।